नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जाएंगे जो जमीन जायदाद से जुड़ा शायद सबसे बड़ा मिथक है। आपने जरूर सुना होगा कि अगर कोई आपकी जमीन पर 12 साल तक कब्जा कर ले तो वो जमीन उसकी हो जाती है। क्या ये सच है? एक तरफ है वो मालिक जिसके पास सारे सरकारी कागजात हैं और दूसरी तरफ वो इंसान जो सालों से उस जमीन पर घर बनाकर रह रहा है। तो कानून किसकी तरफ है? आज का हमारा मिशन इसी कानूनी पहेली को सुलझाना है, जिसके लिए हमारे पास लिमिटेशन एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के कुछ अहम फैसलों से जुड़े नोट्स हैं। नमस्कार। ये असल में कागज पर हक और जमीन पर कब्जा के बीच की आप कह सकती है क्लासिक लड़ाई है। हाँ, कानून दस्तावेजों को तो मानता है, लेकिन वो इस हकीकत को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता कि कोई बहुत लंबे समय से कहीं रह रहा है। और इसी संतुलन को बनाने के लिए कानून में कुछ बहुत ही दिलचस्प और हैरान करने वाले नियम हैं। चलिए तो फिर सबसे हैरान करने वाली बात से ही शुरू करते हैं। हमारे नोट्स कहते हैं कि अगर मेरी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो सारे कागजात मेरे नाम होने के बावजूद मैं उसे जबरदस्ती नहीं हटा सकता। मतलब अपनी ही जमीन से किसी को हटाने पर मैं ही अपराधी बन सकता हूँ। ये कैसा कानून है? बिल्कुल, ये सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। सिद्धांत ये कि कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। अगर मालिक बल प्रयोग करता है तो उसके खिलाफ मारपीट या शांति भंग करने का केस बन सकता है। अच्छा। और उसे जेल भी हो सकती है। कानून साफ कहता है कि अगर आपको कब्जा हटवाना है तो आपको कानूनी प्रक्रिया से ही जाना होगा। आप खुद जज नहीं बन सकते। तो फिर मालिक के पास रास्ता क्या है? कोर्ट जाना? सिर्फ और सिर्फ वही एक रास्ता है। और यहीं पर कानून कब्जा करने वाले को भी एक तरह की एक शील्ड दे देता है। शील्ड? कैसी शील्ड? इसके नहीं निकाला जा सकता। और इसी पॉइंट पर खेल में एंट्री होती है एक टिकिंग क्लॉक की, जिसे कानून की भाषा में लिमिटेशन एक्ट 1963 कहते हैं। टिकिंग क्लॉक मतलब एक समय सीमा। एग्जैक्टली। तो ये 12 साल वाला नियम वो यहीं से आता है। एग्जैक्टली। इस कानून का आर्टिकल 65 साफ कहता है कि किसी भी अचल संपत्ति यानी जमीन या मकान से अवैध कब्जा हटाने के लिए केस फाइल करने की टाइम लिमिट 12 साल है। 12 साल? जी। जिस दिन आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा हुआ उस दिन से आपके लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई। आपके पास 12 साल है अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए। लेकिन एक मिनट, ये तो सुनने में बहुत अनफेयर लगता है। मान लीजिए कोई मालिक 15 साल के लिए विदेश में रह रहा था और उसे पता ही नहीं चला कि उसकी पुश्तैनी जमीन पर किसी ने घर बना लिया है। तो क्या कानून बस इतना कहेगा, टू बैड, यू स्नूज यू लूज, अब लेट हो गए, अब जमीन आपकी नहीं रही? लेकिन कानून का एक बुनियादी उसूल है, कानून सोए हुए लोगों की मदद नहीं करता। द लॉ हेल्प्स द विजिलेंट नॉट द डोमेंट। अगर आप 12 साल तक अपने अधिकारों के लिए सचेत नहीं थे तो कानून ये मान लेता है कि आप उस अधिकार को लेकर गंभीर नहीं थे। और ठीक इसी पॉइंट पर कब्जाधारी के लिए एक रास्ता खुलता है जिसे कहते हैं एडवर्स पोजेशन या प्रतिकूल कब्जा। अच्छा, तो ये है वो कानूनी टर्म। तो इसका मतलब ये नहीं कि बस 12 साल पूरे हुए और जमीन आपकी हो गई। कुछ शर्तें जरूर होंगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई किराएदार 12 साल बाद मकान मालिक बन जाए। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर ये पूरा मिथक टूटता है। सिर्फ 12 साल तक रहना काफी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे साबित करना लगभग एक पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल बना दिया है। इसे आप एक 3 पार्ट टेस्ट की तरह समझिए, जिसे कब्जा करने वाले को पास करना ही होगा। ओके, आई एम लिसनिंग। व्हाट्स द टेस्ट? पहला, कब्जा खुला होना चाहिए, मतलब चोरी छिपे नहीं, सबको दिखना चाहिए कि आप वहां रह रहे हैं, जैसे आप ही मालिक हो। दूसरा, कब्जा शांतिपूर्ण होना चाहिए, यानी लगातार लड़ाई झगड़ा या हिंसा ना हो। और तीसरा, कब्जा निरंतर होना चाहिए। निरंतर मतलब बिना किसी रुकावट के। ऐसा नहीं कि आप कुछ साल रहे फिर चले गए और फिर वापस आ गए। पूरे 12 साल तक लगातार बिना ब्रेक के। ये सिर्फ वहां रहने की बात नहीं है, ये 12 साल तक मालिकाना हक जताने की एक तरह से परफॉर्मेंस है। एक मिनट, यहाँ मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। आपने कहा शांतिपूर्ण और खुला कब्जा, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि कब्जा शत्रुतापूर्ण भी होना चाहिए। ये दोनों बातें तो एक दूसरे के खिलाफ लगती हैं। आप एक ही समय में शांतिप्रिय और शत्रुतापूर्ण कैसे हो सकते हैं? ये तो ऐसा हुआ कि आप एक बहुत ही पोलाइट चोर हैं। बेहतरीन सवाल। और यही वो न्यूआंस है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। कानून में हॉस्टाइल का मतलब दुश्मनी या लड़ाई झगड़ा नहीं है। इसका लीगल मतलब है कि आपका कब्जा असली मालिक के अधिकारों के खिलाफ है, उसकी मर्जी के बिना है, और आप उसके मालिकाना हक को ओपनली चैलेंज कर रहे हैं। और इसी से जुड़ा एक और लैटिन टर्म है
जिसके बिना एडवर्स पोजेशन का दावा अधूरा है, एनिमस पोसिडेंडी। सॉरी, ये तो बिल्कुल बाउंसर गया। इसे लॉयर स्पीक से आम भाषा में ट्रांसलेट कीजिए प्लीज। जरूर। एनिमस पोसिडेंडी का सीधा मतलब है कब्जा करने की नीयत। अच्छा, नियत। हाँ, इसे ऐसे समझिए, एक होता है केयरटेकर जो मालिक की इजाजत से जमीन की देखभाल करता है, और एक होता है क्लेम जंपर जो उस जमीन पर इस नियत से रहता है कि एक दिन इसे अपनी बना लेगा, पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर। एडवर्स पोजेशन का दावा करने के लिए आपको ये साबित करना होगा कि आप एक क्लेम जंपर थे, सिर्फ एक लंबे समय से रह रहे केयरटेकर नहीं। आपकी मंशा ही सब कुछ है। वाह, मतलब ये तो बहुत ही गहरा मामला है। ये उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। इसी से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही दिलचस्प ऑब्जर्वेशन हमारे नोट्स में है। उन्होंने कहा कि कब्जाधारी इस कानून का इस्तेमाल ढाल और तलवार दोनों की तरह कर सकता है। इसका क्या मतलब है? ये इस कानून के दोहरे चरित्र को समझाने वाली सबसे अच्छी एनालॉजी है। ढाल का मतलब है बचाव। मान लीजिए 12 साल बाद मालिक आप पर केस करता है जमीन खाली करवाने के लिए, तो आप एडवर्स पोजेशन को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करके कह सकते हैं, जनाब अब बहुत देर हो चुकी है, आप अपना अधिकार खो चुके हैं। और तलवार मतलब मैं खुद हमला करके अपना हक मांग सकता हूं। मैं कोर्ट जाकर कह सकता हूं कि 12 साल से ज्यादा हो गए, अब मुझे जमीन का मालिक घोषित करो। पहले यही माना जाता था। तलवार का मतलब था कि आप खुद कोर्ट जाकर मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। क्या? 2014 में एक बड़े फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। रोक लगा दी मतलब? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नहीं, आप इस कानून को सिर्फ ढाल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जब कोई आपको निकालने आए। आप इसे तलवार बनाकर खुद मालिक बनने के लिए केस फाइल नहीं कर सकते। इस एक फैसले ने, आप समझिए, सालों की कानूनी समझ को बदल दिया और एक बड़ी बहस छेड़ दी कि आखिर इस कानून का असली मकसद क्या है। ये तो बहुत बड़ा यूटर्न है। मतलब कानून की व्याख्या भी बदलती रहती है। इससे मेरे मन में एक प्रैक्टिकल सवाल आ रहा है। इन सब कानूनी दावपेच के बाद असल में कोर्ट में जीतना कौन है? ज्यादातर फैसले कागज वाले मालिक के हक में जाते हैं या कब्जाधारी के? ये बिल्कुल सही सवाल है, और हकीकत ये है कि ज्यादातर मामलों में, मतलब लगभग 99% मामलों में, फैसला असली मालिक के पक्ष में ही होता है। ओह अच्छा। जी, एडवर्स पोजेशन का दावा साबित करना बेहद मुश्किल है। अदालतें दस्तावेजी सबूत जैसे रजिस्ट्री को बहुत ज्यादा वजन देती हैं। असली मालिक का पलड़ा हमेशा भारी रहता है, लेकिन एक शर्त के साथ। और वो शर्त क्या है? बशर्ते वो समय पर जाग जाए। मतलब वही बात, स्नूज यू लूज। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि अगर कोई मालिक चुपचाप ये देख रहा है कि कोई उसकी जमीन पर घर बना रहा है और वो सालों तक कुछ नहीं करता, तो ये उसकी निष्क्रियता है। बल्कि एक केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने इस एडवर्स पोजेशन के कानून को असंगत और अन्यायपूर्ण तक कह दिया था। अन्यायपूर्ण? जी, उन्होंने कहा कि ये एक तरह से गलत काम करने वाले को इनाम देने जैसा है। अगर सुप्रीम कोर्ट खुद इसे अन्यायपूर्ण मानती है, तो ये अब तक कानून की किताबों में है क्यों? क्योंकि अदालतें कानून बनाती नहीं हैं, वे सिर्फ उसकी व्याख्या करती हैं। कानून बदलने का काम संसद का है। तो कोर्ट ने ये भी माना कि जब तक संसद इस कानून को हटाती नहीं है, तब तक हमें इसे लागू करना ही होगा। ये एक तरह से संसद की तरफ एक बड़ा इशारा था कि इस कानून पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। अच्छा, एक और सवाल। क्या ये 12 साल वाला नियम सरकारी जमीन पर भी लागू होता है? क्या कोई किसी सरकारी पार्क या खाली जमीन पर कब्जा करके 12 साल बाद उसे अपना कह सकता है? ये बहुत अहम सवाल है, और इसका जवाब है लगभग नामुमकिन। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि सरकारी जमीन पर कब्जे के दावों को बहुत ही सख्ती से देखा जाएगा। सरकार की संपत्ति मतलब जनता की संपत्ति है, और उस पर किसी के निजी कब्जे को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। वैसे तो सरकारी जमीन के लिए टाइम लिमिट 30 साल है, लेकिन अदालतें ऐसे दावों को शायद ही कभी स्वीकार करती हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो एक जमीन के मालिक और एक कब्जाधारी, दोनों के लिए फाइनल टेक अवे क्या है? देखिए, मालिक के लिए संदेश साफ है, अपनी संपत्ति के प्रति जागरूक रहें। अगर कोई अवैध कब्जा है तो 12 साल के अंदर कानूनी कार्रवाई करें, और सबसे जरूरी, कानून हाथ में ना लें। और कब्जाधारी के लिए संदेश ये है कि सिर्फ लंबा कब्जा मालिकाना हक की गारंटी नहीं है। एडवर्स पोजेशन की कानूनी शर्तें साबित करना एक टेढ़ी खीर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 साल का नियम एक मिथक ज्यादा है और हकीकत कम। ये कब्जाधारी के लिए कोई ऑटोमेटिक जीत का फॉर्मूला नहीं है,
बल्कि ये मालिक के लिए एक लक्ष्मण रेखा है कि इससे पहले जाग जाओ, वरना बहुत देर हो जाएगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इस पूरी चर्चा की सबसे बड़ी सीख यही है, दस्तावेजों का हक बहुत मजबूत है, लेकिन कानूनी निष्क्रियता खतरनाक हो सकती है। विवाद सुलझाने का एकमात्र सही और सुरक्षित रास्ता कानूनी प्रक्रिया ही है, मसल पावर नहीं। बिल्कुल। मैं यहाँ श्रोता के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी। सोचिए, एक ऐसा कानून जो किसी की लापरवाही को सजा देता है और एक अतिक्रमणकारी को इनाम दे सकता है। क्या ऐसा कानून आज के जमाने में फिट बैठता है? जब सुप्रीम कोर्ट खुद इसे अन्यायपूर्ण कह चुकी है, तो क्या इस पर गंभीरता से पुनर्विचार करने का समय नहीं आ गया है? यह एक ऐसा सवाल है जहां कानून और इंसाफ की हमारी समझ आपस में टकराती है।